नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रतिशत के सवाल और इनकी ट्रिक। तो चलिए चलते हैं सवाल पर। सवाल है, चेतन की मजदूरी में 20% की कमी कर दी जाए तथा बाद में 20% की वृद्धि कर दी गई तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात 20% कमी करने के बाद 20% वृद्धि कर रहा है। तो इस प्रकार के सवालों में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और ट्रिक से करेंगे तो आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, एक काम करना है कि कितनी कमी कर रहा है 20% और वृद्धि भी उतनी ही कर रहा है। तो जो कमी और वृद्धि है उसको लिखो, इसका स्क्वायर करो और बटे में 100 रख दो। इसके बाद इसको हल करने पर आएगा 400 बटा 100 बराबर 4% हानि। तो इस प्रकार के अगर सवाल कहीं पर रहे तो उनको कुछ भी नहीं करना, वृद्धि और कमी है उसका स्क्वायर करके 100 का भाग लगा दो, जो आए वो आंसर होगा। इस प्रकार के सवालों में हमेशा हानि ही होती है। जो इस प्रकार के सवाल होते हैं कि इतने परसेंट वृद्धि करने के बाद इतनी कमी कर दी गई, इतनी कमी करने के बाद इतनी वृद्धि कर दी गई, तो इस प्रकार के सवालों में हमें हमेशा हानि होती है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं सवाल। किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है तथा बाद में 10% की वृद्धि कर दी गई तो वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम ऐसा का ऐसा ही सवाल है। जिस प्रकार इसमें 20 × 20 किया था, 20 का स्क्वायर किया था, वैसे ही इसमें भी 10 × 10 कर देंगे या फिर 10 का स्क्वायर करेंगे और बटा में 100 रख देंगे, बराबर 100 बटा 100 आएगा। और इसका मतलब आता है, इसको हल करने पर 1 आएगा, 1%। तो इसमें वस्तु पे 1% की हानि हो रही है। तो इस प्रकार के सवालों में जब भी ऐसे सवाल आए हमेशा हानि होती है। जो कमी और वृद्धि दे रखी है उनको गुणा कर दीजिए और बटा में 100 कर दीजिए, इस प्रकार अपना आंसर आ जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल है, प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो बताओ कि प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। ये सवाल है। इस सवाल को करना है तो ट्रिक के माध्यम से अगर इसको करेंगे तो अपन इस सवाल को बिना पेन और पेपर के भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर अपन को दे रखा है कि 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक है 30%। तो 40% प्राप्त करने से जो अंक प्राप्त हुए वो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक थे। तो बताओ प्रीति ने कितने प्राप्त किए। तो कुछ भी नहीं करना है, अंतर कितना है भाई, 30% उत्तीर्णांक है और 40% प्रीति ने प्राप्त किए। 40% प्रीति ने प्राप्त किए तो इसकी वजह से इससे कितने ज्यादा अंक मिले, 30 अंक ज्यादा मिले। तो अंतर आ गया और अपन को लिखना है अंतर के नीचे अंतर लिखना है, अंतर के नीचे अंतर लिखना है और गुणा में जो पूछा जाए वो लिखना है। तो अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे तो इसका अंतर निकाल लेंगे, कितना आएगा 10। अब क्या है, कुछ भी नहीं है, अंतर लिख दो 30 बटा उसके नीचे अंतर लिखो 10 गुणा पूछा क्या है, प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। प्रीति के अंक पूछे तो प्रीति के अंकों का प्रतिशत गुणा में लिख देंगे, ये 40। जो पूछा जाए उसे गुणा में। अब क्या है, काट दो, 40 दिया 120। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है कि प्रीति ने कुल अंक कितने प्राप्त किए, 120। इस प्रश्न को आसानी से बिना पेन पेपर के भी हल कर सकते थे। 30 बटा 10 × 40, 40 दिया 120। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं सवाल है, एक परीक्षा में किसी छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक प्राप्त किए। तो बताओ उत्तीर्णांक क्या था। अब ये सवाल है। इसी सवाल को अगर आप बेसिक से करोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि परीक्षा में टाइम होता नहीं है। तो चलिए देखते हैं ट्रिक। अब कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले लिख लो कम से कम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 28% अंक प्राप्त किए। और मैक्सिमम दूसरे छात्र ने कितने प्राप्त किए, 37% अंक प्राप्त किए। दूसरे छात्र ने कितने किए, 37%। ये ए छात्र है, ये बी छात्र है। एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा दूसरे ने 37% अंक प्राप्त किए। अब मान लेते हैं यहाँ पर उत्तीर्णांक है। अब इस उत्तीर्णांक यहाँ पर है। अब जो ए छात्र है इसने 28% अंक प्राप्त किए तो यह 55 अंकों से
55 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण रह जाता है। वहीं दूसरा छात्र जो है वो 37% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्णांक से 17 अंक अधिक लाता है। ए छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा जो उत्तीर्णांक है, उत्तीर्ण नंबर है, उनसे 55 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 55 अंक कम से। और वहीं दूसरा छात्र 37% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्णांक से 17 अंक अधिक लाता है। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि उत्तीर्णांक क्या था बताओ। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 28, 37 इनके बीच में कितना अंतर है, तो इनके बीच में 9 का अंतर है। अब इस 9% के अंतर की वजह से कुल कितने अंकों का अंतर आया, तो कुल कितने अंकों का अंतर आया, तो अपन क्या करेंगे 55 और 17 को प्लस कर देंगे। तो 55 प्लस 17, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 6 5 1 6 और 1 7, 72 अंकों का अंतर आ जाता है। किस वजह से, 9% की वजह से 72 अंकों का अंतर आता है। तो अपन से पूछा क्या गया कि उत्तीर्णांक क्या है, तो कुछ भी नहीं करना है, अंतर के नीचे अंतर रखना है। तो लिख देंगे अंतर कितना है 72, उसके नीचे अंतर लिख देंगे कितना है 9। अब पूछा क्या गया है, उत्तीर्णांक पूछा गया है। तो उत्तीर्णांक पूछा गया है तो गुणा में या तो 28 लिख दो या 37 लिख दो। तो चलो अपन 28 लिख देते हैं, ये लिख दिया गुणा में 28। तो 9 से काट दो इसको, 9 × 72, 8 से गुणा करो, 8 × 8 64 का 4 हासिल 6, 8 2 16 और 6 22, 224। अब 224 कहाँ है, यहाँ पर ए ने प्राप्त किए। अब उत्तीर्ण अंक कहाँ है, इससे 55 अंक अधिक, तो इसमें अपन 55 जोड़ देंगे। 55 जोड़ने का 5 4 9, 5 2 7 और 2 का 2, 279 अंक यहाँ पर उत्तीर्णांक है। जो उत्तीर्ण अंक है वो है 279 नंबर, अर्थात ए छात्र ने 279 से 55 अंक प्राप्त किए थे और इसने 17 अधिक। अब अगर यहाँ पर अपन गुणा में 37 को लिखें, वो भी देख लेते हैं। 72/9 × 37 गुणा में पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो पूछने की जगह इसे लिखो या इसे लिखो। अब इसे लिख के देख लिया, ये 55 जोड़ दिया। अब 37 लिखते हैं तो 9 × 72, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 के 24 5, 29 2 96 हो गए। अब ये 296 से 37% अंक है, तो ये इससे उत्तीर्ण अंक से ज्यादा है, कितने ज्यादा है 17, तो इसमें 17 माइनस कर दो। ये 16 में 7 गया तो 9, 8 में से 1 गया तो 7 और 2 के 2, 279 अंक। यहाँ भी यही आया था, यहाँ भी यही आया था। गुणा में आप इसे लिखे या इसे लिखे, आंसर एक ही आएगा। बस ध्यान रखना है कि अंतर के नीचे अंतर लिखना है और गुणा में जो पूछा जाए उसे लिखना है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं। सवाल वैसा ही है जैसा पहले था। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। वहीं श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे। तो बताओ कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। यहाँ पर 25% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे और दूसरे ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे। तो बताओ कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। सबसे पहले लिख लेंगे सबसे कम कितने प्रतिशत है, 25% अंक राम ने प्राप्त किए। वहीं श्याम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो श्याम ने किए 35% अंक प्राप्त किए। अब मान लिया जाता है कि यहाँ पर इसका उत्तीर्णांक है राम ने प्राप्त किए उत्तीर्णांक से 20 अंक कम प्राप्त किए इस उत्तीर्णांक से, और श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे। उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे किसके, श्याम के। अब इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो 10 होगा और इधर का अंतर देखा जाए तो 20 + 18 बराबर 38 अंकों का अंतर आ रहा है। किसकी वजह से, 10% की वजह से। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे, अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे और गुणा में जो पूछा जाए वो लिखेंगे। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, पूर्णांक पूछा जा रहा है तो गुणा में पूर्णांक लिखेंगे। तो अंतर लिखते हैं कितना है 38 अंतर है। अंतर के नीचे अंतर लिख देंगे 10, गुणा में क्या पूछा जा रहा है पूर्णांक, और अपन जानते हैं कि पूर्णांक हमेशा 100 रहता है तो गुणा में लिख देंगे 100। 1 0 से 1 0 बराबर 380 अंक अपने क्या आ जाता है, पूर्णांक आंसर आ जाता है। तो ये थी ट्रिक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।